हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए बुक समरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है 100 Ways to Motivate Yourself, Change Your Life Forever। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नथानिएल ब्रैंडन का कहना है कि सोचने के 100 तरीके हैं जो सीधे प्रेरणा की ओर ले जाते हैं। कोई निश्चित व्यक्तित्व नहीं है, आशावादी या निराशावादी विचारों के लिए केवल व्यक्तिगत विकल्प हैं। जिस जीवन को आप जीना चाहते हैं उसे जीने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है, और बिना कार्य योजना के लक्ष्य एक दिवास्वप्न है। 1996 में इसकी पहली छपाई के बाद से इस छोटी सी किताब को इतनी सफलता मिली है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसकी बिक्री के पहले 5 वर्षों के दौरान हमने इंटरनेट के उद्भव को दुनिया के सूचना के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा है। लोग न केवल इंटरनेट पर इस पुस्तक को खरीद रहे हैं बल्कि अपनी समीक्षा भी पोस्ट कर रहे हैं। लर्न टू स्वेट इन पीस, शांति से पसीना बहाना सीखो। आप अपने आप पर जितने सख्त होंगे, आपके लिए जीवन उतना ही आसान होगा। या जैसा कि वे कहते हैं, जितना अधिक आप शांतिकाल में पसीना बहाते हैं, उतना ही कम आप युद्ध करते हैं। जब मैं लिटिल लीग बेसबॉल खेल रहा था, हम हमेशा इस बात से परेशान थे कि पिचेस कितनी तेजी से गेंद फेंकते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको जो सामना करना है उसका सामना करने से पहले आप हमेशा एक बड़ी लड़ाई मंच कर सकते हैं। सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। कैरल कॉस्टेलो का कहना है कि रचनात्मक रूप से आपके जीवन की योजना बनाने से आप सरल हो सकते हैं। आप उन सभी गतिविधियों को हटा सकते हैं, सौंप सकते हैं और हटा सकते हैं जो आपके अनुमानित लक्ष्यों में योगदान नहीं करती हैं। अपने जीवन को सरल बनाने का एक प्रभावी तरीका है अपने कार्यों को संयोजित करना। दिग्गज कोच विंस लोम्बार्डी कहते हैं, जब आप भ्रमित हों तो आक्रामक होना मुश्किल है। बॉब कोएथा के पास सबसे सरल समय प्रबंधन प्रणाली है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। उनका तरीका यह है, मौके पर ही सब कुछ सही करें ताकि भविष्य हमेशा खुला रहे। मलिन वोस सावंत सभी छोटे कार्यों को एक साथ फ्यूज करने और उन्हें करने को एक कार्य बनाने की सलाह देते हैं। बॉब ग्रीन, हमारे व्यस्त और व्यस्त जीवन में सादगी प्राप्त करना भी आवश्यक नहीं है जो दूर करने की एक सतत प्रक्रिया है। उनका कहना है कि माइकल एंजेलो अपनी उत्कृष्ट कृति द डेविड को एक खदान में खोजी गई खुरदरी चट्टान में देख सकते थे। ग्रीन, ज्यादातर लोग खुद को रचनात्मक मानने से हिचकते हैं क्योंकि वे जटिलता को जटिलता से जोड़ते हैं। लेकिन रचनात्मकता सादगी है। वह उस रात कोबे की जीत को याद करते हुए कहते हैं कि आप इसे जितना आसान रखते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। इज़राइल कोबे ने कभी भी अपने संदेश को जटिल नहीं किया और उन्होंने अपनी राजनीति को मजबूत और सरल रखा है। लुक फॉर द लॉस्ट गोल्ड, खोए हुए सोने की तलाश करें। जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मैं अन्य लोगों को अनावश्यक रूप से टेस्टी देखता हूँ। जब मैं उदास होता हूँ तो देखता हूँ कि लोगों की आंखें उदास दिखती हैं। अगर मैं फीनिक्स में ड्राइव करता हूँ और शिकायत करता हूँ, यह जगह कितनी भीड़-भाड़ वाली, धुंध से भरी हुई है। मैं अपने आंतरिक परिदृश्य का वर्णन कर रहा हूँ, फीनिक्स का नहीं। आत्म प्रेरणा के लिए सबसे अच्छा प्रारंभिक बिंदु वह है जिसे हम दुनिया में देखने के लिए चुनते हैं। पुश ऑल योर ओन बटन्स, अपने सभी बटन दबाएं। प्रेरणा का आकस्मिक होना जरूरी नहीं है। अधिक ध्यान केंद्रित करने और प्रेरित होने के लिए आप सचेत रूप से खुद को प्रोग्रामिंग करना शुरू कर सकते हैं। अपने कंट्रोल पैनल को जानें और जानें कि अपने खुद के बटन कैसे पुश करें। अगर कुछ ऐसे गाने हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, तो उन गानों की एक टेप या सीडी बनाएं और इसे अपनी कार में चलाने के लिए तैयार रखें। बिल्ड ए ट्रैक रिकॉर्ड, एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। डाय, अपने विश्वास प्रणाली को बदलने का सबसे अच्छा तरीका सच्चाई को बदलना है। यह विश्वास करने के लिए कि आप एक अच्छे फिनिशर हैं, आपको समाप्त किए गए कार्यों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर शुरू करना चाहिए। मैंने एक युवक से कहा, हम झूठे बयानों पर विश्वास करने की तुलना में सच्चाई पर तेजी से विश्वास करते हैं। मैंने कहा, जितनी अधिक चीजें उन्होंने लिखीं, उतना ही उन्हें विश्वास हो गया कि वह वास्तव में एक अच्छा फिनिशर बन रहे हैं। वेलकम द अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित स्वागत है। रचनात्मक होने के लिए आपको मूल होने की आवश्यकता नहीं है। मोजार्ट ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मूल राग नहीं लिखा। एल्विस प्रेस्ली ने स्वीकार किया कि उनकी पूरी शैली लिटिल रिचर्ड, जैकी विल्सन और जेम्स ब्राउन का संयोजन थी। आप जीवन में आने वाली चुनौतियों के सभी प्रकार के अप्रत्याशित समाधानों के साथ आना शुरू कर सकते हैं। फाइंड योर मास्टर की, अपनी मास्टर कुंजी खोजें। नेपोलियन हिल की द मास्टर की 2 रिचेज ने दुनिया और मेरे जीवन को देखने के मेरे तरीके को बदल दिया। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं प्रेरक पुस्तकों या स्वयं सहायता में विश्वास नहीं करता था,
वे कमजोर और भोले भाले मूर्खों के लिए थे। किताब के सिद्धांतों पर अमल करने से मेरी कमाई 1 साल से भी कम समय में दोगुनी हो गई। मैंने जल्द ही एक ऐसी क्षमता हासिल कर ली जो मुझे बाद में महसूस हुई कि यह आत्म प्रेरणा थी। इसे पढ़ने के बाद माइकल ने अपनी कार में सुनने के लिए प्रेरक ऑडियो बुक खरीदना शुरू किया और जब वह हर रात सोते थे तो उन्हें अपने बिस्तर के पास बजाते थे। धन की कुंजी आत्मा अनुशासन है जो आपको अपने स्वयं के मन पर पूर्ण और पूर्ण कब्जा करने में मदद करने के लिए आवश्यक है। अपने आलसी डायनामाइट को हल्का करो, लाइट योर लेजी डायनामाइट। ऐसा लगता है कि हमारे सबसे कठिन काम कभी पूरे नहीं होते। आप जितनी धीमी गति से कुछ शुरू करेंगे उतनी ही तेजी से आप समाप्त हो जाएंगे। हेनरी फोर्ड बताते थे कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे संभाला नहीं जा सकता है अगर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। लर्न टू प्ले ए रोल। भूमिका निभाना सीखें। आप में कोई आनुवंशिक कोड नहीं है जो यह निर्धारित करता है कि आप कौन होंगे। आप कैसे कार्य करते हैं, आप कौन हैं, और आपकी भावनाएं वे उपकरण हैं जिनका उपयोग आप आकार देने के लिए करते हैं कि आप कौन बनते हैं। अभ्यास के साथ अभिनय और अस्तित्व के बीच की महीन रेखा कम स्पष्ट दिखाई देती है। गरीब अभिनेता वे हैं जो उनका हिस्सा नहीं हो सकते हैं और इसलिए हमें उनकी वास्तविकता के बारे में नहीं समझाते हैं। अपने टेलीविजन को मार डालो। किल योर टेलीविजन। यदि आप टेलीविजन के आदी हैं तो आपको अपने आप से यह प्रश्न पूछना उपयोगी हो सकता है, मैं कांच के किस किनारे पर रहना चाहता हूँ। औसत परिवार अब इसे दिन में 7 घंटे करता है। क्या वे ऐसे शो देख रहे हैं जो उनके जीवन को आगे बढ़ाएंगे? मनोरंजन का कौन सा रूप आपको बेहतर ढंग से आत्म प्रेरणा की दिशा में ले जाता है? याद करने की कोशिश करें कि आपने 1 महीने पहले टेलीविजन पर क्या देखा था। उन शो का दिमाग पर क्या असर होता है? फाइंड योर इनर आइंस्टाइन। अपने भीतर के आइंस्टीन को खोजें। प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा की क्षमता होती है। अपनी सोच में प्रतिभा के स्तर का अनुभव करने के लिए आपको गणित या भौतिकी में अच्छा होना जरूरी नहीं है। आइंस्टीन के रचनात्मक स्तर की सोच का अनुभव करने के लिए आपको केवल अपनी कल्पना का उपयोग करना है। वयस्क केवल एक ही चीज के लिए अपनी कल्पनाओं का उपयोग करने के आदी हो गए हैं, चिंता करना। जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि ज्ञान ही हर कठिन समस्या का उत्तर है। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मुझे सीखने के लिए जिस चीज की जरूरत है वह ज्ञान नहीं बल्कि कौशल है। खुद को सच करने के लिए हमें सपने देखने की ताकत विकसित करने की जरूरत है। सपने देखना इसके सक्रिय अर्थों में मजबूत काम है। यह आत्मविश्वास लेता है और यह साहस लेता है। इसके लिए बस जाने पर ध्यान दें। ट्राई इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव सुनने का प्रयास करें। ब्रेंडा उलेंड कहती हैं, जब हमारी बात सुनी जाती है तो विचार वास्तव में प्रकट और विस्तारित होने लगते हैं। अनुभव के उच्च स्तर के लिए आपको प्रेरित करने के लिए अंतरक्रियाशीलता के अवसरों की तलाश करें। हमारे प्रश्न जितने विचारशील होंगे, दोस्तों और परिवार के साथ हमारी बातचीत उतनी ही अधिक संवादात्मक होगी। अपने खुद के शिष्य बने। बी योर ओन डिसाइपल। अगर मैं इच्छाशक्ति के अस्तित्व को नकारता हूँ तो मैं इसे विकसित करने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इच्छाशक्ति का विकास और उपयोग मेरे पास अब तक की खुशी और प्रेरणा तक सबसे सीधी पहुँच है। इसके अस्तित्व को नकार कर मैं अपनी आत्मा को बंद कर रहा हूँ। विलियम जेम्स ने सुझाव दिया कि हमें हर दिन कम से कम 2 ऐसे काम करने चाहिए जो हम केवल इच्छा शक्ति को जीवित रखने के लिए नहीं करना चाहते। ओपन योर प्रेजेंट। अपना उपहार खोलें। अतीत में मत रहो या भविष्य की चिंता मत करो, लेकिन वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो यदि आप खुशी चाहते हैं। विलियम ब्लेक के शब्दों को जिएं। रेत के एक दाने में दुनिया और एक जंगली फूल में स्वर्ग देखने के लिए अपने पूरे जीवन को इसी घड़ी में समाहित होते हुए देखें। यह घंटा अभी शुद्ध अवसर है। गेट अप ऑन द राइट साइड। दाहिनी ओर उठें। एक बच्चे के रूप में मैं इस विचार से रोमांचित था कि बिस्तर के दाहिनी ओर उठने से आपका दिन अच्छा हो सकता है। 1950 में रोजर डब्ल्यू स्पेरी ने खोज की कि सपने, ऊर्जा और रचनात्मक अंतर्दृष्टि दाहिने मस्तिष्क से आती है, जबकि रैखिक, तार्किक, अल्पकालिक और अदूरदर्शी सोच बाईं ओर से आती है। ब्रिटिश दार्शनिक कॉलिन विल्सन द्वारा लिखित एक पुस्तक में संपूर्ण मस्तिष्क सोच बाएं मस्तिष्क की सोच को कैसे पार करती है, इसकी सबसे अच्छी व्याख्या है।